हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा जी फैशन में। आज हम आपको 0 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाना बताएंगे, जिसमें हम पहले चोली बनाएंगे। चोली में हम 14 चेन बनाएंगे, क्योंकि हमारे 0 नंबर के कान्हा जी हैं। तो हमें पहले 14 चेन बनानी है। इस तरह से हम 14 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन हमारी हो गई हैं। 8 9 10 11 12 13 14 ये हमारी 14 चेन हो गई हैं। अब हम 3 चेन और बनाएंगे ये, और हमने जो 3 चेन को छोड़ के फिर हम यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम इसी में सिंगल क्रोशिया नहीं, हम इसमें डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा, हम हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि हमें 0 नंबर के कान्हा जी के लिए बनानी है। तो हम ज़्यादा ये ऊपर का जो हमारा चोली का साइज रहेगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है हमें, इसलिए हम हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हमने एक चेन में 2 बार लिया है। यहाँ से हमने 3 चेन बनाई है, हमने 6 बार लिए हैं। इसी तरह से हम पूरी कंप्लीट करते हैं रो, फिर हम दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरह से गोल घेरा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 14 चेन बनाई थी, सब में हमने डबल क्रोशिया 2 बार किए हुए हैं। अब हम सिंगल क्रोशिया और 1 बार करेंगे। फिर ये हमारा इस तरह से चोली का पूरा लुक आ जाएगा, क्योंकि हमें 0 नंबर के कान्हा जी के लिए बनानी है। ये हम कलरफुल, मकर संक्रांति आ रही है तो हम कलरफुल पतंग वाली ड्रेस बनाएंगे। अभी हमने 2 चेन बनानी है, क्योंकि हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस हाफ सिंगल क्रोशिया हम करेंगे इस तरह से। तो हमने 2 में हाफ सिंगल क्रोशिया कर लिया है, और हम एक चेन में हाफ सिंगल क्रोशिया 2 बार करेंगे। इस तरह से ये रहेगा। जैसे हमने एक चेन में 1 बार सिंगल हाफ क्रोशिया किया है, फिर हमने सिंगल हाफ क्रोशिया दूसरी चेन में किया है, फिर तीसरी चेन में सिंगल हाफ क्रोशिया हम 2 बार करेंगे। इसी तरह से हम पूरी रो को इसको बनाएंगे। सारी जो भी चेन है सब में पहले हम सिंगल हाफ क्रोशिया करेंगे 2 चेन में, फिर हम एक चेन में जो हमारी 3rd चेन आएगी उसमें हम सिंगल हाफ क्रोशिया 2 बार करेंगे। इसी तरह से ये रहेगा, ऐसे आएगा ये हमारा। चलो हम बनाते हैं पहले। ये हमारी रो इस तरह से बन के आएगी। आप बड़े कान्हा जी के लिए 4 नंबर 5 नंबर के लिए बनाएंगे तो बस हमें ज़्यादा चेन बनानी पड़ेगी। हमने 0 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाया है, तो हमें इतने फंदे डालने होते हैं। इस तरह से ये हमारी चेन कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारा रहेगा, इस तरह से आएगा ये हमारा बनके। तो ये हमारी इस तरह से आएगी। अब हम चोली की आगे का बनाएंगे। हमारा ऊपर का जो घेरा है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम 3 चेन बनाएंगे, क्योंकि अब हमें डबल क्रोशिया बनानी है। पहले हम 3 चेन बनाएंगे, फिर हम यहाँ से ये हमने पहली जो चेन है इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारी एक उसी में डबल क्रोशिया में गिनेंगे हम इसको। तो पहले ये हमारा रहेगा सिंगल क्रोशिया, सिंगल डबल क्रोशिया, फिर हमारा ये दूसरा। इस तरह से हम यहाँ पे
5 चेन बनाएंगे। ये इस तरह से हमने ये 5 चेन को बनाया है। 1 2 3 4 और एक हमारा ये रहा 5। ये अब हमने ये 5 चेन को बना के अब हम यहाँ से 8 चेन को स्किप करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और ये जो हमारी 9वीं चेन है इसमें हम सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारी जो कान्हा जी की बाजू है उसके लिए इस तरह से हो जाएगा। ये हमारा क्यों हमें 0 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाने हैं तो इतना ही उनका है। ये रहेगा। अब हम यहाँ से 10 चेन सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारी 1 2 3 4 5 6 हो गई हैं। हम 4 और बनाएंगे। ये हमारी ये 10 कंप्लीट हो जाएंगी। ये हमारी 10 हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने 10 कंप्लीट कर लिया। फिर से हम 8 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हम यहाँ से ये सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारा ये रहेगा। इस तरह से ही हमारे ऊपर के चोली आएगी बन के। ये रहेगा हमारा 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए हम बनाएंगे। अगर आपको 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के चाहिए तो इसकी चोली हमने पहले बनाई है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से 3 चेन बनाएंगे इस तरह से और हम सिंगल क्रोशिया फिर से एक बार करेंगे इसमें। हम हाफ सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से जैसे हमने सेकंड चेन में सेकंड रो जब बनाई थी उसमें किया था, वैसे ही हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया रहेगा इस तरह से। ये हमारी इस तरह से बन के आएगी। अब हमारे पास टोटल 20 चेन है। अब हम नीचे का घेरा बनाएंगे। इससे पहले हम 3 चेन बनाएंगे उसी तरह से जैसे हम बनाते हैं। फिर हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। पहले हम इसको ज्वाइन कर लें। वैसे हम नहीं ज्वाइन करना चाह रहे थे पर फिर भी हम सेल्फ स्टिचेस को ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से जहाँ से हमने ये लिया हुआ था। ये हमने जो 3 चेन के ऊपर लिया था यहाँ से हम स्लिप स्टिचेस को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब हम बनाएंगे 3 चेन। ये हमारी 3 चेन है। अब हम यहाँ से इनका घेरा बनाएंगे। घेरे में पहले हम हर चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हम इसमें डिजाइन करेंगे
इस तरह से हम हर चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि हमें घेरे में फंदे बढ़ाने हैं तो हम इसी तरह से बढ़ाएंगे। ये रहा, ऐसे करके हम हर चेन में हमने 2-2 बार डबल क्रोशिया करना है, इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये हमारी इस तरह से आएगी। अब हम यहाँ से इसको स्लिप स्टिच करेंगे, जो हमने ये चेन ली थी इसी में, इस तरह से। तो इस तरह से हमारी 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी की आगे की चोटी बन करके आएगी। अब हम यहाँ से घेरा, नीचे का घेरा बनाएंगे, जिसमें हम पहले हम 3 चेन बुनेंगे इस तरह से। 3 चेन लेकर फिर हम यहाँ से सिंगल क्रोशिया करेंगे 3 बार, इस तरह से। ये हमने 3 बार सिंगल क्रोशिया किया है। फिर हम ये एक इस तरह से 2 चेन पर हम ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, इस तरह से। ये हमने 3 सिंगल क्रोशिया किए, 2 सिंगल क्रोशिया की, एक हमारी चेन थी तो इसलिए हम इसको 3 में गिनेंगे। 2 हमने फ्रंट पोस्ट बनाए। फिर हम इसमें 3 डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाएंगे, इस तरह से जैसे हमने पहले बनाई थी। 3 हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 2 ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये हम 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ये इसी तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। पहले हमने 3 सिंगल क्रोशिया किए, फिर हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाए, फिर हमने 3 सिंगल क्रोशिया किए, फिर हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाए। इसी तरह से हम इसे 2-3 रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमारा बनकर आएगा। फिर हम 3 चेन बनाएंगे, फिर हम यहाँ से ये पहले इस चेन को कॉर्नर छोड़ के इससे बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे हम, इस तरह से। फिर हम यहाँ पर ये हमने 3 हमारे हो गए हैं। अब ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, ये हमारा फ्रंट पोस्ट ही रहेगा। इसको हमें इसी तरह से ही फ्रंट पोस्ट बनाना है, इस तरह से। इसके बाद फिर हम तो ये हमारी 3 चेन थी, अब ये हमारी 4 हो जाएंगी, इस तरह से। इसमें हमारा एक फंदा बढ़ता रहेगा, इस तरह से। इसको हम फिर से हम इसको फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे, इसी तरह से जैसे हमने पहले बनाया था। इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये इस तरह से फ्रेंड्स हमारी ये 3 रो कंप्लीट हुई हैं। अभी हमने इसमें 3 रो ही कंप्लीट की हैं। अभी हम इसमें 2 रो और कंप्लीट करेंगे। अगर आप 4 नंबर के 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाते हैं तो आप 6-7 रो कंप्लीट कर सकते हैं। कितना बड़ा घेरा आपको चाहिए, आप उसी हिसाब से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। हमने तो इतना ही, क्योंकि हमारे तो 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए हमने ये ड्रेस कंप्लीट की है। तो अभी हमारा 2 रो और हम अभी बनाएंगे इसी तरह से जैसे हमने ये बनाई है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये बनकर आएगा, ये रहेगा इसका, क्योंकि हमें 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया है। तो इसी तरह से ये बनकर, चलिए फ्रेंड्स हम 2 रो और कंप्लीट करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी ड्रेस बनकर
रेडी है। अब हम पतंग बनाएंगे और पतंग को हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। तो पहले हम पतंग बनाते हैं। पहले हम आपको पतंग बना के दिखाते हैं कि हमें किस तरह से पतंग बनानी है। हम कलरफुल पतंग बनाएंगे। हमें छोटी पतंग बनानी है क्योंकि हमारी छोटी ड्रेस है। तो इसके लिए हम 3 फंदे ही डालेंगे। जिससे हमने 3 ये नॉट लग गई है। इस तरह से ये हमारी 3 हमने चेन बनाई है। फिर हम इसी में ही एक चेन और बनाएंगे और आगे करके इसको थोड़ा सा ढीला लेंगे। फिर हम इसी में सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल इसमें हम 3 डबल सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा दूसरा है। और इसी में हम एक और जो हमारी नॉट बची हुई है उसमें हम एक और लेंगे इस तरह से। ये हमारे 3 हैं। अब हम 3 चेन बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने 3 चेन बनाई है। अब हम इसको इस तरह से घुमाएंगे और ये छोड़ के यहाँ से पहले इसी में ही हम एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये जो हमारा बीच का रहेगा इसमें हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हमने इसमें एक बनाई है। अब हम इसमें इसी चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया किए हैं। अब हम 2 चेन बनाएंगे। फिर हम इसी चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से अब ये जो हमारा एक रहेगा उसको हम इसी चेन से एक सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर हम 3 चेन बनाएंगे। फिर हम इसको इस तरह से घुमा के फिर हम इसको छोड़ देंगे। इस चेन को सेकंड चेन से बनाएंगे। तो ये हमारी सेकंड चेन रहेगी, थर्ड चेन इस तरह से। और ये हमारा रहेगा बीच का जो हमने बीच की चेन बनाई थी 2 चेन। इसमें हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हम 2 इसमें चेन बनाएंगे। फिर हम इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये फिर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर 5 रो कंप्लीट 5 चेन बन के आएंगी। ये हमारी लास्ट रहेगी। इस तरह से हमारी पतंग बनेंगी। इसी तरह से हम कलरफुल हमने तो बना के ये हमने एक आपको बनाना बताया है। बाकी हमने अपनी बना के रखी हुई हैं। ये कलरफुल है। अब हम इन्हें इस पर लगाएंगे, इनको इस पर सेट करेंगे। तो अब हम इसको यहीं से शुरू करेंगे। ये हमारा एक हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे इस तरह से। ये रहेगा हमारा। अब हम इस पतंग को जो हमने छोटी छोटी सी बना के रखी हुई हैं हम इसको यहीं से बनाएंगे। जैसे हमने ये 2 चेन बना ली हैं और इसको हमें थोड़ा सा टाइट रखना है जिससे ये निकले ना। और इसको हम अंदर ऐसे कर देंगे इसी में। इस तरह से ये हमारा जो बीच का होल है और इसका ये ऐसे ही हम इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे। ये जो हमारी एक चेन रहेगी इसको हम इसको इस तरह से
इस तरह से हम इसे स्लिप स्टिच से की मदद से कंप्लीट करेंगे। ये हमने इस तरह से हमने इसको किया है। आप चाहे तो सुई धागे से भी इसको यहाँ स्टिच कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। हम फ्रेंड इस तरह से करेंगे तो थोड़ा सा इस तरह से आएगा आपका ये। आप चाहे तो इसको एक से भी निकाल सकते हैं। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट होगा। अब हम आपको पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर हम आपको अब ये जो हमारा रहेगा बीच में, तो हम यहाँ पर एक चेन बनाकर इससे यहीं स्लिप स्टिच करेंगे। फिर हम इसमें एक चेन बनाकर इस तरह से हम इसको हाफ डबल क्रोशे करेंगे इस तरह से। इस तरह से ये हमने 2 बार किया है, फिर हमने एक चेन बनाई है, फिर हम इसको हाफ डबल क्रोशे करेंगे 2 बार। इस तरह से नहीं सही लगे तो हम एक बार इसको फिर से चेक दोबारा करते हैं। ठीक है, हम सिंगल ही क्रोशिया करेंगे इस तरह से, ऐसे। अब यहाँ पर हम दूसरी पतंग को जोड़ेंगे। इस तरह से ही हम इनको कलरफुल बनाएंगे। ये हमारी सेकंड है। इसी तरह से हम इसको दिखाते हैं आपको करके। इस तरह से ये हमारा ऐसे रहेगा। इसी तरह से हम इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया में ही कंप्लीट करेंगे इसको, ऐसे। इस तरह से ये जो हमारा धागा है इसको हम इसके अंदर कर देंगे इस तरह से। इस तरह से फ्रेंड हम इसको कंप्लीट करेंगे। ऐसे इस तरह से हमारी कंप्लीट होंगी। जैसे हमने ये 2 की हैं वैसे ही हम सारी कंप्लीट करके फिर हम आपको दिखाते हैं। अब हम इसमें बस ये बॉर्डर तैयार करेंगे ऑरेंज कलर से ही। इस तरह से ये जो चोली है हमारी, इसी में हम सिंगल क्रोशिया 2 बार करेंगे जितनी भी चेन है इस तरह से। तो ये हमारा एक अलग से थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आप चाहें तो करें, नहीं चाहें तो कोई नहीं, कर लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह से हमें ये जो भी चेन है जिनमें हमने 2 बार क्रोशिया किए हैं, इनमें से हम इसी तरह से चेन कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। ये हमारी काइट वाली
ड्रेस बनके रेडी है। आप चाहें तो बड़ी साइज में भी इसी तरह से बना सकते हैं। फ्रेंड बहुत इजी है, जल्दी बनेगी और सुंदर भी है। इसी तरह से आप बनाएंगे तो बहुत जल्दी बना लेंगे। सेम प्रोसेस वही रहता है जो हमारा नॉर्मली ड्रेस में रहता है, बस हमें काइट बना के और इसमें जॉइन करनी होती हैं। इसी तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए फ्रेंड, कितना सुंदर, कितनी सुंदर है ये ड्रेस। इसको हम धागे को कट कर देंगे और ये जो है इसको हम अंदर से थोड़ा सा इसमें ऐसे करके अंदर ले लेंगे, जिससे कि हमारा नॉट लगाने में आसानी रहेगी। और हमें इसे अंदर से ही तो ये है फ्रेंड्स हमारी काइट वाली लड्डू गोपाल जी की, 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस तैयार है। आप चाहें तो 2 नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में, 5 नंबर में, जिसमें भी बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लाइक करें हमारी वीडियो को, शेयर करें, कमेंट में राधे राधे लिखें। अगर आपको कुछ अलग से चाहिए हो तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।